एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास 12th मैथ विद प्रिया में। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 समाकलन, और उसकी प्रश्नावली 7.2 को हल कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं और उस पर प्रश्न संख्या 1 जो है उसको हल किया था। आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 2 को हल करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 2 क्या है। हमें यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन निकालना है। तो ये जो हमारे पास प्रश्न है इसमें हमें समाकलन निकालना है। तो हमारे पास जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें समाकलन log x का होल स्क्वायर बटा x का समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सोचेंगे कि हम इसका समाकलन कैसे निकाल सकते हैं, हमें कौन सी विधि जो है उसका उपयोग करना है। अब हमने पहले बताया था आपको कि प्रतिस्थापन विधि का उपयोग तब होता है जब हमें फलन और उसका अवकलज जो है वो हमारे प्रश्न में दिख जाए, यानी कि हमें फलन भी मिलना चाहिए और उसका जो अवकलज है, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो भी हमें अपने प्रश्न में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log x लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है। तो हम किसको टी लें, यहाँ पे किसका अवकलज जो है वो हमें दिख रहा है, सोचिए। तो अगर आप देखो, हमें पता है कि जो log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x, ये पता है हमको। तो log x हमें दिख रहा है, log x तो हमें दिख रहा है, 1/x हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे है 1/x, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/x। तो हमें यहाँ पे फलन भी दिख रहा है और फलन का अवकलन भी दिख रहा है। फलन दिख रहा है ना log x, और उसका अवकलन 1/x दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, log x को ले लेंगे t, log x को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। तो हमने लिया log x को t, ठीक है। log x को t लेने के बाद में जो हमारे पास सेकेंड स्टेप है वो क्या होता था, हमें दोनों ओर अवकलन करना होता था। जब हम t ले लेते थे उसके बाद में हमें दोनों ओर अवकलन करना होता था। तो हम यहाँ पे कहेंगे, एक लाइन लिखेंगे, दोनों ओर अवकलन करने पर, ठीक है। तो हम बोथ साइड दोनों ओर क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। दोनों ओर अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, log x का अवकलन क्या होगा, 1/x होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x बराबर t का अवकलन क्या होता है, हमने बताया था आपको t का अवकलन होता है dt/dx। तो यहाँ पे आ गया dt/dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो हमें dt का मान निकालना होता है। यहाँ पे हमने log x को t ले लिया, अब हमें dt का मान निकालना होगा। तो उसके लिए जो dx है इसको हम इधर लिख देंगे, dx को इधर लिख देते हैं। तो हमें मिलेगा 1/x dx बराबर dt, ठीक है। तो यहाँ से हमने dt का मान निकाल लिया। अब ये जो t है और ये जो dt है इसका मान जो है वो हम अपने जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें रख देंगे। तो यहाँ पे log x की जगह पे t रख देंगे। तो इस log x की जगह पे क्या आ जाएगा, t, और 1/x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। तो देखते हैं क्या मिलेगा, ये हो जाएगा, देखिए समाकलन, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह पे लिख दिया t, तो इसकी जगह पे t लिख देंगे। t इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, तो स्क्वायर लगा देंगे। और इस पूरे की जगह पे हम dt लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया dt। अब देखो, जब हमें ये प्रश्न दिया हुआ था तो कितना हार्ड लग रहा था ना, पर अब देखो ये कितना इजी, कितना आसान हो गया है। तो यही करता है प्रतिस्थापन विधि, हमारे प्रश्न को सरल कर देता है। तो टी स्क्वायर का dt के सापेक्ष, मतलब t के सापेक्ष समाकलन निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x की घात n का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे t लिखा हुआ है तो जो t की घात है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 में 1 जोड़ देंगे और नीचे भी आ जाएगा 2 + 1। x की घात n का जो हमारे पास समाकलन होता है वो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, x की घात n का जो समाकलन होता है वो होता है x की घात n+1 और नीचे भी आता है n+1, ठीक है। यहाँ पे अगर x है तो dx है, यहाँ पे t है तो dt है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे घात 2 थी तो 2 + 1 और नीचे क्या आ गया, 2 + 1 आ गया।
और हम लगा देंगे समाकलन का चर c। तो ये क्या मिलेगा, t की घात 2 + 1 यानी कि 3, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3 और प्लस में आ जाएगा c। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है। जब आपको फाइनल आंसर लिखना होता है तो जो t माना था आपने वो आप वहाँ पे लिखते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा log x की घात कितना आ जाएगा 3, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा c। ठीक है, तो यहाँ पे log x की घात 3/3 प्लस में c आ जाएगा। अगर लोग क्या क्या इस तरीके से मोड़ लगा दे तो वो भी कोई मतलब प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि x की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 2। एक बार फिर से देखिए, हमने क्या किया, log x को लिया t, log x को t ले लिया, दोनों और अवकलन किया, तो log x का हो गया 1/x, t का हो गया dt/dx। यहाँ पे तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1/x dx का मान निकाल लिया हमने dt, तो हमें क्या मिल गया, t और dt मिल गया। तो प्रश्न में जाके रख दिया हमने log x के यहाँ पे t और इसकी जगह पे हमने लिख दिया dt। इसका समाकलन निकाला, इसका समाकलन तो बहुत आसान है, t की घात 2 + 1 और नीचे भी आ गया 2 + 1। फिर हमने क्या किया, t का जो मान है वो log x यहाँ पे रख दिया, तो ये हो गया log x की घात 3/3 + c। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये हमारे पास प्रश्न संख्या 2। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।